स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। आदमी इमेजिनेशन कल्पनाओं का ही प्रोडक्ट है या कल्पनाओं का एक हिस्सा है, क्योंकि इमेजिनेशन कम्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि कल्पनाएं जो है, जो इमेजिनेशन जो हम इमेजिन करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ, ठीक है ना, वो जीवन की वास्तविकता की गहराइयों से जो है वो आती है। क्योंकि वो अथाह एक महासागर है, ठीक है ना, वो वहाँ से हम कई प्रकार की कल्पनाओं को जो है वो मतलब मान कर चलते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, हमेशा अपनी लाइफ में उनको साकार बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। एंड इमेजिनेशन इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी बिकॉज it putting things, ideas, feelings and image together in the artist mind। ठीक है ना। अब जो इमेजिनेशन है उनका संबंध क्रिएटिविटी के साथ है, ठीक है, सृजनात्मकता के साथ है। क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, आइडियाज़, विचारों को, फीलिंग्स को, भावनाओं को, प्रतिबिंबों को एक कलाकार के माइंड में इकट्ठा करके रखती है, कलाकार के माइंड में इन चीज़ों को स्टोर करती है, ठीक है ना। अब जैसे क्रिएटिविटी इज़ द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। अब क्रिएटिविटी जो है वो नए और इमेजिनेटिव आया जो विचार हैं, जो काल्पनिक विचार हैं, इनको वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है, जिसमें जो क्रिएशन जो की जाती है कि किस तरह प्रकार से इन्हें चेंज किया जाए, इस प्रकार के विचारों को जो है एक वास्तविकता के साथ जो है इन्हें बदला जाए। राइट। एक्सप्रेशन इज ऑटोमेटिक इन एवरी एक्शन, थॉट और फीलिंग्स। ठीक है। अब जहाँ तक अभिव्यक्ति की बात है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात है, अपने विचारों को प्रकट करने की बात है, वो हर कार्य में, हर विचार में और हर भावनाओं में जो है वो विद्यमान होती है। जैसे हम किसी प्रकार की बात करते हैं, किसी प्रकार के बारे में हमारा जो भी चीज़ें सोचनी होती है, जैसे मैंने कहा कि इमेजिनेशन इज़ द एबिलिटी टू बिल्ड मेंटल सीन्स, पिक्चर, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, जिनका अस्तित्व नहीं है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, और ना ही वो हमारे पास अभी जो है वो वर्तमान समय में है, ठीक है। एंड इज नॉट परसीव्ड थ्रू द सेंसेस, और उनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक प्रकार का फंडामेंटल एबिलिटी दैट प्लेज ए रोल इन वाइड रेंज ऑफ कॉमन मेंटल प्रोसेसेस, जो आम सामान्य मेंटल प्रोसेसेस में जो है वो एक प्रकार का महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या करते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, ठीक है। फ्री एक्सप्रेशन इज ए मीन्स टू एक्सप्रेस ऑल आइडियाज एंड फीलिंग इन वर्ड्स, ठीक है ना। जो भी हमारी कल्पना है, जो भी हमारे विचार होते हैं, उनको एक स्वतंत्रता के साथ जो है, उन विचारों को और उन आदर्शों को स्वतंत्रता के साथ उनको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, ठीक है। इट इज़ आल्सो ए प्रिंसिपल दैट असिस्ट द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल आर्टिक्यूलेट हिज ओपिनियन एंड आइडियाज विदाउट फियर, ठीक है ना। यह एक प्रकार का सिद्धांत है जो व्यक्ति को अपने विचारों को और अपने भावनाओं को व्यक्त करने की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे उसको किसी प्रकार का भी जो है वो हेजिटेशन ना हो। अब इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस द स्टूडेंट परफॉर्म आर्टिस्टिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेटिव, ठीक है ना, और इमेजिनेशन। तो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कल्पनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की कलात्मक और सौंदर्यात्मक गतिविधियों का आयोजन करने की कोशिश करते हैं। दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर, दे ट्राई टू परफॉर्म अदर एक्टिविटी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमेजिनेशन, ठीक है ना। जो भी इनकी कल्पना होती है, जो भी उनके विचार होते हैं, जो कि उनकी इनर वॉइस होती है, अंतरात्मा की आवाज़ होती है, ठीक है। तो अब बच्चों को सिखाने के लिए कई प्रकार की जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से उनमें सौंदर्य का विकास किया जाए, एक एस्थेटिक ब्यूटी को बच्चों के बीच में इनकलकेट किया जाए। ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इमेजिनेशन कैन बी डिवेल्प्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर इवेल्यूशन। और जहाँ तक हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, कल्पनाओं की बात करते हैं, तो इसके प्रॉपर एक इवेल्यूशन के आधार पर इन्हें विकसित किया जा सकता है। इमेजिनेशन को, अपनी कल्पनाओं को जो है एक साकार रूप जो है वो प्रदान किया जाता है। टीचर मस्ट instill in the pupils respect for free expression and tolerance for other
ओपिनियंस, ठीक है ना। तो अब अध्यापकों को अपने शिष्यों के मन में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए सम्मान पैदा करना चाहिए, एक इज्जत पैदा करनी चाहिए कि किस प्रकार से उनके कम्युनिकेशन स्किल जो हैं, उनकी एक जो फ्री एक्सप्रेशन है, जो अपने किस प्रकार से अपने विचारों को बड़ी शुद्धता के साथ, ठीक है ना, एक पूरे अर्थपूर्ण तरीके से जो है वो उन्हें जो है वो व्यक्त कर सके। क्योंकि जहाँ हमें क्रिएटिविटी किन चीज़ों का सृजन किया जाता है, उनका जो हमारी कल्पना होती है उसको हम क्रिएटिव फॉर्म देते हैं, ठीक है ना। और क्रिएटिव फॉर्म के साथ साथ उसमें एक जो है विचारों को अभिव्यक्त करने का भी माध्यम माना जाता है, ठीक है ना। तो अध्यापक को अपने शिष्यों के मन में जो है एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि फ्री एक्सप्रेशन के लिए समान भाव जो है पैदा करना चाहिए, और दूसरों के विचारों के लिए भी जो है वो सहन शक्ति, राइट। एंड ओपन माइंड नैरो माइंडेडनेस शुड नॉट बी इंक्रीज्ड या शुड नॉट बी डेवलप्ड नॉट इवन ए सिंगल टाइम। जहाँ तक संकीर्ण विचारधारा है, जो हमारी नैरो माइंडेडनेस है, उसके लिए हमारे माइंड में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और जो माइनर इशू है शुड बी एलिमिनेटेड एट द इनिशियल स्टेज। जो छोटी मोटे इशूज़ हैं उन्हें इनिशियल स्टेज से ही उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए, उनके लिए हमारे मन में किसी प्रकार का भी स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का विरोधाभास जो है माइंड के बीच में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इट डिवेल्प्स ए सेंस ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी विच आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ आर्टिस्टिक सिविलाइजेशन, ठीक है। और इससे सत्य, अच्छाई तथा सौंदर्य के लिए सराहना का भाव विकसित होगा, ठीक है ना। जिसको हम जैसे हमने कहा कि ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, जिसको हम सत्यम, शिवम, सुंदरम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यही हमारे जो मुख्य लक्ष्य हैं, और इन्हीं के लक्ष्यों के आधार पर हमें विभिन्न प्रकार के गुणों को अर्जित करना है, क्योंकि इनके परे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड दैम। जैसे हम करते हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम, ठीक है ना। जैसे ट्रूथ, सत्यम, गुडनेस, अच्छाई, एंड ब्यूटी, सुंदरम, ठीक है ना। विच आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ आर्टिस्टिक सिविलाइजेशन। वो हमारी कलात्मक सभ्यता के तीन मुख्य ऐसे स्तंभ हैं विच कंस्टिट्यूट द ट्रिनिटी ऑफ अल्टीमेट वैल्यू, जो अंतिम मूल्यों की एक त्रिमूर्ति बनाते हैं, ठीक है। और हमारा मानना है कि यही हमारे अंतिम लक्ष्य है। क्यों हमारे लक्ष्य है, क्योंकि इनके परे कुछ नहीं है। हर चीज़ का जो समायोजित की गई है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम में ही की गई है। यही वास्तविक नाम है। जैसे हम कहते हैं कि गॉड इज़ ग्रेट, गॉड इज़ ग्रेट बिकॉज नथिंग इज़ बियॉन्ड द गॉड, क्योंकि भगवान के परे कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि डेथ इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ बिकॉज नथिंग इज़ बियॉन्ड द डेथ, मौत के परे कुछ नहीं है, ठीक है ना। या ट्रूथ इज ऑल इन ऑल, क्योंकि सत्य सब कुछ है, क्योंकि सत्य के परे कुछ भी नहीं है। नथिंग इज बियॉन्ड द ट्रूथ। उसी तरह से जैसे कहा गया है ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ, ठीक है। और इसी तरीके से जो सत्यम, सुंदरम जो है, इनके परे कुछ भी नहीं है, और इनके मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करना ही हमारा वास्तविक ध्येय होता है, वास्तविक हमारा विचार होता है। यही हमारा उद्देश्य और यही हमारा वास्तविक लक्ष्य माना जाता है।